पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। संघ शासित क्षेत्र गिलगिट बलूचिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके जम्मू कश्मीर है। विभाजन के समय इसमें पूर्वी पाकिस्तान भी था, जो 1971 में बांग्लादेश बना। वो इसलिए बना कि उनको बंगाली बोलते थे, और ये नीति 1971 में पाकिस्तान के अलग होने के, बांग्लादेश के अलग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के आकाओं ने बदलाव नहीं लाया, जिसका नतीजा पाकिस्तान ने उनके विभाजनकारी कारक है। पाकिस्तान लोकतंत्र में क्षेत्रीयता, जातीयता और भाषाई अस्मिताओं की समुचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला। जैसा मैंने पहले बताया, रिपीट करता हूँ, पूर्वी पाकिस्तान को वो बंगाली बोलते थे। अभी उसी तरह से बलूचिस्तान को बलूच बोलते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी 42.15%, सिंध 14.1%, पश्तून या पठान पख्तून 17.42%, बलूच 3.57% और मुहाजिर भारत से गए मुसलमान 7.57% हैं। ये जातीय असीमितताएँ अलग अलग प्रांत में सिमटी हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में मुहाजिर उर्दू पसंद करते हैं, और सिंध को राजभाषा बनाने से पंजाबियों, सिंधियों और पठानों से नाराज हैं। बलूचिस्तान में बलूची और पश्तो बोली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पश्तो बोलते हैं। इस कारण सिंधी, बलूच, पख्तून केवल अपने ही लोगों को वोट देते हैं, जिसका अलग अलग दल लाभ उठाते हैं, और कभी भी उन्होंने राष्ट्र को एकीकृत करने की कोशिश नहीं की। जब उनके राजनीतिक शक्ति संस्थाओं में समुचित स्थान नहीं मिलता है तो वे विभाजनकारी हो जाते हैं। पाकिस्तान ने 1971 में विभाजन से कुछ नहीं सीखा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बांग्ला भाषाई अस्मिता के कारण उसे पूर्वी पाकिस्तान खोना पड़ा। आज वही स्थिति बलूचिस्तान में है। उसके पास पाकिस्तान का 43.6% भूभाग है। उतना ही नहीं, उनके पास सोना, तांबा, कोयला, गैस आदि का अकूत भंडार है, पर उनकी राजनीति हिस्सेदारी नगण्य है, ऑलमोस्ट जीरो। कई बलूच गुट दर्शकों से संघर्षरत हैं, जिसमें BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। बलूचिस्तान के लिए आवंटित पाकिस्तानी बजट का 70% हिस्सा वहाँ के कबायली बलूच सरदारों को देना पड़ता है। आप समझिए इस चीज़ को। और केवल 30% में ही प्रांतीय सरकार को अपना खर्च चलाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना। बलूची स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को आमंत्रित किया है। विगत 75 वर्षों में पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच पर अत्याचार कर रही है। बलूचों की तरह पख्तून भी पाकिस्तान से खार खाए बैठे हैं। पाकिस्तान में राजनीति संस्थाओं पर एक प्रांत है, एक जातीयता और एक भाषा वाले लोगों का वर्चस्व है, जो दूसरा बड़ा विभाजनकारी तत्व है। वहाँ पंजाबी सबसे बड़ा समूह है। संख्या, शिक्षा और संपन्नता के कारण सेना और राजनीति में उनका एकाधिकार है। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आदि के मुकाबले पंजाब के पास कहीं अधिक सीटें हैं। इसी कारण पूरे पाकिस्तान पर पंजाबी हावी रहता है। बलूचों और अन्य नीति निर्माण में की भूमिका नगण्य है। पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार पाकिस्तान में इस्लाम ही राजकीय रिलीजन है, लेकिन शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, खारजी समेत दर्जनों अन्य फिरके मुस्लिम समाज के विभाजनकारी सीमांकनों के संकेतक हैं। अहमदिया तो इस्लाम से खारिज ही है। पाकिस्तान इन विभाजनकारी कारकों पर इस्लाम विचारधारा का ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर इन वर्गों को सत्ता में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी नहीं देने से पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो पा रहा। तीसरा विभाजनकारी कारक पाकिस्तान में संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं पर पारस्परिक अस्मिता, स्पर्धा और शक्ति संघर्ष है। आज बलूच नेता UN से
गुहार लगा रहे हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे अलग आइडेंटिटी दें। ये अब भारत का दूरगामी लक्ष्य न केवल सिंध, पंजाब और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके के टेरर इकोसिस्टम को छिन्न भिन्न करना, वरन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अन्याय, अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाना भी होना चाहिए। इससे अंदर ही अंदर टूटते पाकिस्तान पे और दबाव बनेगा। थैंक यू वेरी मच मित्रों फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग इंस्पायरिंग शरण। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये वीडियो आपको काफ़ी आनंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण।